नमस्ते मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखेंगे क्लास 10 एसएसटी। इसके जो है मॉडल सेट नंबर 4 है। आप लोग इससे पहले जो है 3 मॉडल सेट नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। देखेंगे इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मॉडल सेट 4 का। ब्रेस्ट-लिटोव-एक्स की संधि जो है किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, हमारा रूस और इंग्लैंड और रूस और जर्मनी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, ब्रेस्ट-लिटोव-एक्स की जो संधि हुआ था रूस और जर्मनी के साथ हुआ था, जो कि आप लोग का डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है किस नाम से जाना जाता है? टेसिन समझौता के नाम से, केटिन समझौता के नाम से, होचिमी के समझौता के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, मार्च 1946 इसमें जो है फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था उसको होनई समझौता के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है डी में ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। तो याद रखिएगा 1929 लाहौर में किए गए थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई है? तो आप सभी को पता होगा, बारदोई के दौरान या अहमदाबाद किसान आंदोलन के दौरान, या हमारा खेरा के अंदर, या चंपारण के आंदोलन के तहत। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है बारदोली किसान आंदोलन के तहत मिला था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के लिए जो है पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 1838, 1858, 1881, 1911 ईस्वी। तो यहाँ पर आप लोग को देखकर बताना है। तो भारत में जो है पहला फैक्ट्री एक्ट कानून जो है कब पारित किया गया था? तो 1881 ईस्वी में। देखिएगा तो आप लोग का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण किया गया है? तो ऑप्शन ए देखेंगे श्रमिक वर्ग का, बी हमारा मध्यम वर्ग का, सी हमारा कृषक वर्ग का, या डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है कृषक वर्ग का जो है बहुत ज़्यादा अति मात्रा में शोषण किया गया था। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, या भौगोलिक क्रांति। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होने वाला सबसे बड़ा जो क्रांति हो जाता है वो हमारा हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, जो कि आप लोग का भी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में? तो आप लोग ये प्रश्न तो हर हाल में याद कर ही लीजिएगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में किया गया था? तो 1990 के दशक में, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुटेनबर्ग ने जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो आप सभी देखकर बताइएगा, कुरान का किया था, गीता का किया था, हदीस का किया था, या बाइबल का किया था? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, गुटेनबर्ग के द्वारा जो है सर्वप्रथम बाइबल की क्या किया गया था? तो छपाई किया गया था, प्रिंटिंग किया गया था। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ की गई थी? देखिएगा, भारत में, जापान में, चीन में, या अमेरिका में? तो यहाँ पर भी आप लोग को याद रखने की जरूरत है, विश्व में सर्वप्रथम जो है हमारा चीन में जो है मुद्रण की शुरुआत किया गया था। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखकर ही बताइएगा, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को देखकर बताएंगे कौन सा हो जाएगा। वेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है, या हमारा फास्फोरस है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो जो हमारा मेढक के प्रजनन तंत्र को जो बाधित करने वाला रसायन है एंड्रीन है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? फ्लोराइड का बढ़ गया है, क्लोराइड का बढ़ गया, आर्सेनिक का बढ़ गया, या लोहा का बढ़ गया? तो यहाँ पर आप लोग याद रखने की जरूरत है, बिहार में अति जल दोहन के कारण जो है भूमिगत जो भी जल है उसमें जो आर्सेनिक जो तत्व है इसकी संकेंद्रण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस धारा का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है? देखेंगे आर्टिकल 48A के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद जिसे बोलते हैं 21 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत है एक्ट
बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का फैलाव है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 15% में, 20% में, 10% में या 7% में। तो बिहार में जो है भौगोलिक जो क्षेत्र में वन का फैलाव है सिर्फ और सिर्फ 7% में है। आप लोग को ऑप्शन जो है डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए देखेंगे मैग्नीज का, बी हमारा टीन का, सी लोहा का और डी हमारा बॉक्साइट का हो जाएगा। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं बॉक्साइट का यूज करते हैं। और एल्युमिनियम का पूछा जाए आयक्स कौन सा हो जाएगा? तो यही बॉक्साइट होता है, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, राजस्थान में है या मेघालय में है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, सौर ऊर्जा की जो संभावना है वो हमारा राजस्थान में है। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, खिलौना उद्योग है या विद्युत उपकरण उद्योग है? तो यहाँ पर छोटे पैमाने का जो उद्योग पूछा जाएगा, ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये खिलौना उद्योग है, ये हमारा छोटे पैमाने का उद्योग है। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है। देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। 10 है, 7 है, देखिएगा 15 है या 5 है? तो यहाँ पर अभी आप लोग को याद रखिएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो हमारा विकसित है 5 हो जाएगा, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है। बिहार की सीमा में रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर, 5243 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या हमारा 8500 किलोमीटर? रेलगाड़ी की जो है कुल लंबाई हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6283 किलोमीटर, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष में मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्नातिक ऊंचाई बोला जाता है, विशेष ऊंचाई बोला जाता है, समुच्चय ऊंचाई बोला जाता है या त्रिकोणीय स्टेशन ऊंचाई बोला जाता है? तो इसका जो है सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्नातिक ऊंचाई बोलते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या हो जाता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी देखेंगे तो समाज और स्त्रियों के बीच पुरुषों से दी गई और समान भूमिकाएं, सी देखेंगे बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात और डी देखेंगे लोकतंत्र में महिलाओं के मतदान का जो अधिकार ना मिलना। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये बात जो है हमारा बिल्कुल सही है। बाकी आगे देखेंगे एक धर्म दूसरे धर्म के राजकीय मानता है, ये गलत माना जाता है। सी देखेंगे लोगों को कोई भी धर्म नहीं मानने की आज़ादी है, ये भी गलत है। डी देखेंगे महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, ये भी नहीं। हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी का सही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को देखकर बताना है ऑप्शन सबको। एकता को अपने से समेट लेती है, बी हमारा हो जाएगा देश की एकता को कमजोर करती है, सी फैसले लेने की देरी करती है, डी हमारा हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है। हमारा जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1975 ईस्वी को जो भारतीय राजनीतिक में जो है किस लिए जाना जाता है? आप लोग के लिए ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आम चुनाव के लिए या इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनने के लिए या सी हमारा देश में आपातकाल लागू होने के लिए या जनता पार्टीतर सरकार बनने के कारण? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है वर्ष 1975 ईस्वी में जो है भारतीय राजनीति में जो है किस लिए जाना जाता है? पूरे देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि उस समय की क्या थी? तो प्रधानमंत्री थी। सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा नर्मदा जो घाटी परियोजना है हमारा तमिलनाडु से संबंधित है, केरल से संबंधित है और कर्नाटक से संबंधित है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसे जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो आप लोग को ऑप्शन ए देखिएगा सरकार को, बी हमारा न्यायपालिका को, सी हमारा संविधान को, डी हमारा राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को कहा जाता है। डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन। दल बदल कानून जो है किन पर लागू होता है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है दल बदल जो कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर है।
29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनता दल जिसे JDU बोलते हैं इसकी गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख के बताइएगा। ऑप्शन ए 1952, 1999, सी 2003 और 2004। तो जनता दल JDU जिसे बोलते हैं इसकी स्थापना जो है 1999 ईस्वी में हुआ था। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो यहाँ पर देखेंगे सेवा क्षेत्र, बी हमारा कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना प्राथमिक क्षेत्र में जो हो जाएगा हमारा कृषि क्षेत्र हो जाएगा। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश कहलाता है विकसित, अविकसित या अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश हमारा विकसित देश कहलाते हैं, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक या हमारा पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो है ए आप लोग का सही आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक बैंकों का जो है प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसकी जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। आप देखेंगे हम जो भी मॉडल सेट कराए हैं देखिएगा एक दूसरे से जो है रिलेटेड है, इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है इस मॉडल से उस मॉडल सेट में मिल जाते हैं। तो यही फायदा होता है, बार बार हमारा रिविजन होते रहता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के जो है मुख्य स्रोत कौन सा हो जाएगा? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है या इनमें से कोई नहीं? सॉरी इनमें से सभी। तो ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हो जाएगा हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए देखेंगे फोर्ड मोटर्स है, बी हमारा सैमसंग हो जाएगा, डी सी कोको कोला हो जाएगा, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, ये सभी जो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी जो है देसी कंपनी नहीं है, ये सभी विदेशी कंपनी है। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं हम लोग प्रति वर्ष। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, 20 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ से कम मूल्य के मामले में उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा किसी भी वस्तु का मूल्य जो है अगर 20 लाख से क्या हो अधिक हो और 1 करोड़ से कम हो, तो अगर उस स्थिति में कोई भी खराबी हो या कोई भी शिकायत करनी हो तो वो कहाँ पर शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग के पास शिकायत कर सकता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुनामी जो है प्रमुख कारण क्या है सुनामी का? तो यहाँ पर देखेंगे समुद्र में भूकंप आना, द्वीप में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में जो है भूकंप आने या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण हो जाता है समुद्र में भूकंप आने के कारण ही होता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप केंद्र को ठीक स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? यानी जो है भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, केंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा अधिक केंद्र के नाम से जानते हैं। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और ये प्रश्न तो हर एक विद्यार्थी को पता ही होगा, भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी जानते होंगे भारत का जो है राष्ट्रीय पशु है हमारा मयूर है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, जिसे मोर बोलते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में जो है वन का विस्तार जो है सर्वाधिक है? तो देखेंगे ऑप्शन ए केरल में है, बी हमारा कर्नाटक में है, सी मध्य प्रदेश में, डी हमारा उत्तर प्रदेश में है। तो पूरे देखेंगे तो सबसे अधिक जो है वन का फैलाव जो है भारत में वो हमारा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर, निम्न में से कौन जो है केवल भारत में जीव पाया जाता है? यहाँ पर हमारा डॉल्फिन जो है ये जीव जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टैक्सोल का उपयोग जो है किस में होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है या टीबी में होता है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, टैक्सोल का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर की जो बीमारी होता है उसमें। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चरक का संबंध जो है किस देश से है? तो ऑप्शन ए देखेंगे म्यांमार से है, बी हमारा श्रीलंका से है, सी हमारा भारत से, डी नेपाल से है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, चरक जो थे
इनका संबंध जो है भारत से है, आप लोग को याद रखना है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चरक कौन थे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया गया है, कितने क्षेत्रों में किया गया है? तो मुख्यतः 3 वर्गों में किया गया है। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है? 15, 21, 20, 7। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 7% में जो है बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार है। ऑप्शन जो है डी आप लोग का सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वन का क्षेत्र का विस्तार है कितना परसेंट? तो 20.55 यानी जो है 55% है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध है, किससे संबंधित है? तो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा यही वाला था, लेकिन अलग टाइप्स का पूछा गया था। वन जीव एवं प्राकृतिक संरक्षण जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 21 के अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी जो है कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर जो है विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। मैनग्रोव का जो है सर्वाधिक विस्तार किस में है? तो अंडमान से निकोबार है, सुंदरवन से है, पश्चिमी तट से है, पूर्वी भारत से है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक जो विस्तार है वो हमारा सुंदरवन में है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है? 25% में, मान सकते हैं 20%, या हमारा 20% या 20.60%। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 2001 में जो है भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का वन का विस्तार था? तो 20.60%, जहाँ पर 55 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो है डी आप लोग का सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य के जो आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 75% है, या 80% है, या 90%, या 60% है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्य के जो भी आदिवासी जिले हैं उसमें जो है देखेंगे तो 60.11% में जो वन का फैलाव है। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1951 से 1980 तक लगभग कितने वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में बदल चुके हैं? तो आप लोग देखिएगा 30,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 52,200 वर्ग किलोमीटर, 35,500 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा 1951 से लेकर 1980 तक अब जो है लगभग जो है हमारा 35,500 जो है किलोमीटर वर्ग क्षेत्र कृषि में जो है बदल चुके हैं। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन है, 1948 में विश्व में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर वन थे? तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताइएगा। तो 8 अरब हेक्टेयर पर जो है क्या थे? तो 1948 ईस्वी में जो है वन थे। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन के लिए जो है कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक हो जाता है? 20%, 33%, 23%, 43%। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताइएगा तो कितना हो जाएगा? तो 33%, जिसे हम हिंदी में 33% बोलते हैं। तो आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कुनेन जो है किस रोग की दवा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दमा की है, मलेरिया का है, कैंसर का है, या एड्स का है? तो कुनेन जो है ये हमारा मलेरिया जैसे बीमारी का जो है क्या है? तो दवा हो जाता है, मेडिसिन। बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुनेन जो है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? आक के वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष से, या हिमालयन यव के वृक्ष से? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा सिनकोना जैसे जो एक वृक्ष है इसी से जो है कुनेन प्राप्त होता है, जो कि मलेरिया जैसे बीमारी में जो है सहयोग मिलता है, यही उसका मेडिसिन है। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाढ़ परियोजना कब आरंभ किया गया था? तो बाढ़ परियोजना जो है हमारा 1973 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आप सभी पता होगा बाघ है जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो आप लोगों को देखकर बताना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नंदनकान में है, मोरेना में है, घना में है, या कांजीरंग में है? तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताइएगा। तो घड़ियाल प्रजनन जो केंद्र है हमारा मोरेना में है, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में जो है उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, नया नया प्रश्न है, देखिएगा। तो नंदनकान उड़ीसा में है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है।
देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची जो है मिलती है किस बुक में मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ग्रीन डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में, ब्लैक डाटा बुक में या ऑरेंज डाटा बुक में। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, जो भी संकटग्रस्त यानी जो हम मान सकते हैं जो भी जीव विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं, ये जो हमारा रेड डाटा नामक बुक में जो है क्या है उपस्थित है, इन सभी के बारे में जानकारी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन है, साल जो है किस प्रकार का वन वृक्ष है। सदाबहार है, डेल्टाई है, शुष्क है, पतझर है। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा पतझर, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने जोड़ दिया था। महबूब हक ने, चरक ने, मेयर्स ने, जो है अमर सेन साहब ने। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हॉट स्पॉट की पहचान बोलिए चाहे अवधारणा बोलिए, किसने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था, तो नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दिए गए हैं। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में जो है 1986 ईस्वी में कहाँ पर बनाया गया था। सुंदरवन में, नीलगिरी में, नंदा देवी में या पंचमंटी में। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताइएगा। तो 1986 में जो है पहला जैव मंडल जो है कहाँ पर किया गया था, तो नीलगिरी में किया गया था, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग को नया नया प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो 1952 ईस्वी में किया गया था, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम जो है कहाँ पर हुआ था। भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में या चीन में। तो फ्लाईवुड का निर्माण जो है सर्वप्रथम जर्मनी में किया गया था। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कानून जो है कब पारित किया गया था, तो 1980 ईस्वी में, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सुंदर वन स्थित है। तो आप सभी को पता होगा सुंदर वन जो है हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा लोहा को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का जो है प्रमुख कच्चा माल कैसा हो जाएगा। तो चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम बनाने हेतु जो है कौन सा खनिज जो है अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा बॉक्साइट जो है इनका जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक पड़ता है। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लौह कहाँ पर उत्पादन होता है, तो कर्नाटक में। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सोना है, टीन है, अभ्रक है, ग्रेफाइट है। तो अधात्विक जो खनिज हो जाता है हमारा अभ्रक है, जो कि आप लोग का सी जो है बिल्कुल सही आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लौह अयस्क का, मैग्नीज का या हमारा टीन का या तांबा का। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। बी जो है सही आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज है। तो यहाँ पर आप लोग देखकर बताएंगे। तो ये हमारा मैग्नीज जो है लौहयुक्त खनिज है, लोहा से ही बनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन, एक टन इस्पात बनाने में जो है कितने मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 1 टन इस्पात बना रहे हैं, तो इसमें जो हम 10 किलोग्राम का जो है मैग्नीज का उपयोग करते हैं, जो कि आप लोग का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन जो है लौह एक्स प्रकार है। लिग्नाइट है, हेमाहाइड्रेट है, बिटुमिनस है या इनमें से सभी है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, लौह एक्स का एक प्रमुख जो हमारा हो जाएगा हेमाहाइड्रेट है। बाकी ये देखिएगा बिटुमिनस और लिग्नाइट ये जो हमारा कोयला का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। करीब 50, 100, 150, 200। यहाँ पर आप लोग बताइएगा। तो भारत में जो है लगभग कितने खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पर 100 के आसपास खनिज पाया जाता है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है। आप लोग को बताना है सेट 4 के अंतर्गत जो है आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव सही किए 80 में से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को जो है अपने सभी एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इसका PDF आप टेलीग्राम में लिख सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।